जय हिंद दोस्तों, आर्ट स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो मॉडर्न हिस्ट्री चला रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का ये पार्ट थर्ड होगा। तो पार्ट 2 डाल दिया गया है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो उसे लाइन से देख लीजिएगा। उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से। तो चलते हैं, ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम लोग अपने प्रश्नों पर आते हैं। तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा टॉपिक नंबर 46 है। टॉपिक नंबर 46 है, जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थापक। इसको इतना अच्छे से याद करेंगे कि इससे बाहर, अगर इससे प्रश्न पूछेगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आप लोग बने रहिए और धैर्य बना के आराम से ध्यान से सुनिए और अपने निकाल कर लूसेंट उसको आराम से देख देख कर याद कर लीजिए। तो हम आपको, देखिए ध्यान से समझिएगा, हम आपको हाँ, हर एक में ट्रिक लगा के बताएंगे। ध्यान से याद करिएगा। चलिए, पहला प्रश्न बोलता है हम लोगों का कि एशियाटिक सोसाइटी, ध्यान दीजिए, बोल रहा है एशियाटिक, तो बोल रहा है एशियाटिक सोसाइटी। तो ध्यान देना है ये कि हमको ये बताइए, इसका आंसर है विलियम जोन्स, यानी कि एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक है विलियम जोन्स है, विलियम जोन्स है। अच्छा, मेरे कहने का मतलब देखिए, बोल रहा है एशियाटिक यानी कि एशिया है, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। और यहाँ पर आ रहा है जीन्स का, जोन्स आ रहा है ना, तो इसको जीन्स बोल सकते हैं, जीन्स। तो जीन्स, अच्छा, अब जीन्स जो पहनने का प्रचलन था वो पश्चिमी सभ्यता के लोगों का था। लेकिन अब एशिया के लोग भी क्या पहनने लगे, जीन्स पहनने लगे। पूरा सोसाइटी के लोग भी जीन्स पहनते हैं। तो जीन्स याद होगा, तो जोन्स आ रहा है ना, विलियम जोन्स। कब? 1784 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा, पहले ये याद करते हैं, उसके बाद एक बार ये पढ़ लेंगे, ठीक। अगला है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। देखिए, आत्मीय में आत्मा रहे ना, आत्मा। तो राम जी की आत्मा सबसे पवित्र थी। तो राम जी की आत्मा, अच्छा क्यों पवित्र थी भाई? क्योंकि वे वेद पढ़ते थे, वेदांत पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? वेदांत पढ़ते थे। याद हो जाएगा। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने। अकबर, याद करिएगा, अकबर द्वितीय ने दिया था। आगे देखते हैं, युवा बंगाल। अब देखिए यहाँ पर युवा, अच्छा, बंगाल का जो युवा है ना, बंगाल का जो युवा है वो डरता नहीं है, यानी कि डेरेजियो यानी कि डरता नहीं है, डेरेजियो। उसको डरवा दीजिएगा, नहीं डराएगा। हेनरी लुई विवियन डेरेजियो, याद हो जाएगा। ब्रह्म स- ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय। अच्छा, ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज के अच्छा, ऊपर पढ़े हम लोग, तो ऊपर क्या पढ़े? वेदांत। तो वेदांत कॉलेज, उसके बाद वेदांत और राजा राम मोहन राय क्या थे? वेदांत कॉलेज और आत्मीय सभा, यानी कि राजा राम मोहन राय की आत्मा पवित्र हो गई थी। आत्मा, राम मोहन राय की आत्मा पवित्र है क्योंकि वे वेदांत पढ़ते थे और ब्रह्मा जी से उन्हें बहुत सारा वरदान मिला था। समझा गया ना? राजा राम मोहन राय। तो राम जी को याद करके करिएगा। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ ठाकुर। अच्छा, बोध बोल रहा है, तत्व का बोध किसको होता है? तो देव को होता है। देव को सब तत्व का बोध होता है। तो देवेंद्रनाथ ठाकुर, याद हो जाएगा। इसके बाद दादा भाई नौरोजी, यानी कि ब्रिटिश। तो ऐसे याद करिए, जैसे ब्रिटिश जो थे, जब हम लोग के जब भारत में ब्रिटिश आए थे तो उस समय तो हम लोग थे नहीं। हम लोग के बाबा दादा परदादा दादा होंगे, तो दादा थे। क्या थे? दादा थे। कौन थे? दादा थे। तो दादा याद हो जाएंगे, दादा थे, दादा के भाई थे, ठीक ना। तो दादा भाई। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, जब ब्रिटिश सार्वजनिक सभा बुलाता था तो उस समय कौन जाता होगा? दादे जाते होंगे, दादा और भाई, दादा के भाई जाते होंगे। याद हो जाएगा। परमहंस मंडली के संस्थापक ने गोपाल हरि देशमुख। अच्छा, हमको ये बताइए कि बोल रहा है कि परमहंस, तो हंस मतलब, तो हंस का क्या होता है? हंस का जो पंख होता है ना, ऐसे तो मोर का पंख होता है, लेकिन हंस आ रहा है तो हंस का भी समझिए कि पंख है, ठीक ना। और हंस का पंख, अच्छा, पंख कौन लगाते थे? हरि भगवान लगाते थे। हरि मतलब विष्णु जी लगाते हैं, कृष्ण जी लगाते हैं ना। तो गोपाल हरि देशमुख, याद हो जाएगा, गोपाल हरि देशमुख। तो हंस जहाँ आएगा गोपाल हरि देशमुख आ जाएगा। रहनुमाई माजदा यान सभा, रहनुमाई, ठीक ना। तो
तो रहनुमाई माजदा सभा। अच्छा, तो दादाजी, हम लोग के दादाजी कब थे? ब्रिटिश के समय थे। और ये सब हम लोग को बात कौन बताते हैं? हमनी की माई बताती है। कौन? माई बताती है, यानी कि रहनुमाई। रहनुमाई माजदायान सभा दादा भाई नौरोजी। रहनुमाई माजदायान सभा दादा भाई नौरोजी, याद हो जाएगा। बालिका विद्यालय, बालिका विद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिबा फूले थे। अच्छा, बालिका, बालिका जिनके बालिका जो होती है, जो बच्चियां होती है, वो फूल के जैसी होती है। कैसे होती है? फूल के जैसे कोमल होती है। कैसी होती है? कोमल होती है। लेकिन आजकल किसी लड़की को कोमल समझ के छेड़ना नहीं, नहीं तो वो फूल ही अंगारा बन जाएगा। ठीक, याद हो जाएगा ना। यानी कि आजकल की लड़कियां फूल नहीं है, कांटे हैं। ठीक, बोलने से पहले सोचना पड़ता है। ठीक, तो बालिका विद्यालय याद हो जाएगा। बालिका विद्यालय ज्योतिबा फूले, ज्योति की तरह एकदम आग बबूला हो जाएंगे। अगर बालिका से छेड़ोगे तो वो आग बबूला होके आपको पीट देंगे। ठीक, फूले, फूले ज्योति, अब फूल नहीं है, वो ज्योति हो गई है। ठीक, आगे देखते हैं मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी। मोहम्मदन, तो ऐसे नाम ही से लग रहा है मोहम्मदन, यानी कि मुस्लिम, मुस्लिम लग रहा है ना। मोहम्मदन, मोहम्मद, अल्लाह, तो अब्दुल लतीफ़, अब्दुल लतीफ़, अब्दुल लतीफ़। तो मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी, अब्दुल लतीफ़ ऑप्शन आएगा तो पकड़ लेंगे आप सब। साइंटिफिक सोसाइटी, साइंटिफिक सोसाइटी के कौन थे? साइंटिफिक सोसाइटी के साइंटिफिक सोसाइटी के थे सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां, अहमद खां। ठीक नो, याद हो जाएगा। सर सैयद अहमद को, तो साइंटिफिक सोसाइटी, साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट, साइंटिस्ट कौन है? सर है, सर, सर सैयद, सर सैयद है, सर सैयद है, सैयद है। ठीक है। आगे देखते हैं दादा भाई नौरोजी कौन थे? तो ब्रिटिश से थे। ब्रिटिश और रहनुमाई माजदायान सभा, यानी कि ब्रिटिश सार्वजनिक सभा और रहनुमाई माजदायान सभा। और क्या है भाई? तो और है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया से, ईस्ट इंडियन से याद है, ईस्ट इंडियन कंपनी अंग्रेजों ही ना थी, तो अंग्रेज ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। आगे देखते हैं पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा के एम जी रनाडे, एम जी रनाडे, पूना में सार्वजनिक। ठीक है, एम जी रनाडे, एम जी रनाडे, एम जी रनाडे। ठीक है, पूना सार्वजनिक। अच्छा, पूना, पूना, पूना मतलब क्या होता है? पूरा होता है, पूरा, पूरा होता है। और राना, राना, क्यों? राना, 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 इसके बाद है पूना सार्वजनिक सभा, एम जी रनाडे, एम जी रनाडे, याद हो जाएगा। दो चार याद करना पड़ेगा। आगे देखते हैं प्रार्थना सभा। प्रार्थना का मतलब क्या होता है? कि किसी के हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। तो देखिए, तो केशव, केशव मतलब केशव भगवान कृष्ण जी को बोलते हैं। तो कृष्ण जी को क्या करते हैं? हाथ हाथ जोड़ के करते हैं ना। तो केशव चंद्र के सहयोग से, कैसे मतलब कि जब महाभारत युद्ध हुआ तो महाभारत युद्ध हो रहा था, कृष्ण के सहयोग से ही अर्जुन और पांडव जीते थे। तो उसी तरह से प्रार्थना किए, किसे, किस से? केशव से। तो केशव से प्रार्थना किए, तो रानाडे, आत्मा राम पांडुरंग और देवेंद्र नाथ ठाकुर के सहयोग, मतलब कि केशव चंद्र के सहयोग से एम जी रनाडे, आत्माराम पांडुरंग और देवेंद्र नाथ ठाकुर ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। समझ में आ गया होगा। वेद समाज। अच्छा, वेद, वेद, वेद कितने हैं? चार हैं। वेद कितने हैं? चार हैं। अच्छा, वेद, वेद कितने हैं? चार हैं। तो वेद, वेद कौन पढ़ते हैं? आचार्य लोग पढ़ते हैं। कौन पढ़ते हैं? आचार्य। तो आचार्य, और वो केशव, केशव मतलब कृष्ण जी, कृष्ण जी, कृष्ण जी, आचार्य केशव, आचार्य केशव पढ़ते हैं। ठीक ना, आचार्य केशव चंद्र सेन। सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक, तो सत्य, अब देखिए बालिका विद्यालय, तो बालिका को भी अब सत्य का बोध हो गया। क्या हो गया? सत्य का बोध हो गया। तो ज्योतिबा फूले, अब ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले, सत्य, यानी कि बालिका विद्यालय की भी ज्योतिबा फूले थी और सत्य शोधक समाज के भी ज्योतिबा फूले हैं। आगे देखते हैं अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल, तो सर सैयद अहमद खां। देखिए, तो यहाँ पर भी सर सैयद अहमद खां है, अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो में, और यहाँ पर भी साइंटिफिक सोसाइटी में। तो साइंटिफिक सोसाइटी और अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो, तो ये दोनों के क्या हो जाएंगे? अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के सर सैयद अहमद खां। इंडियन लीग के संस्थापक कौन है? तो शिशिर कुमार घोष, शिशिर, शिशिर, शिशिर। अच्छा, यही इंडियन थे। इंडियन, इंडियन कौन थे भाई? तो लाला लाजपत राय, जिन्हें उनको सिर पर मार के सरवा, सॉरी, सिर पर मार के उनको वही बोले थे कि मेरे सिर पर लाठी की एक 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 प्रहार अंग्रेजी ताबूत में कील साबित होगी। यानी कि समझ रहा है ना, कि जितना लाठी मेरे सिर पर मारोगे उतना तुम्हारे ताबूत में कील ठोकेंगे।
उनके कहने का मतलब ये था कि इंडियन लीग के संस्थापक कौन है, शिशिर कुमार घोष। आर्य समाज के दयाराम सरस्वती, आपको सबको पता होगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम ब्लाटवर्स्की एवं कर्नल अलकाट। इंडियन एसोसिएशन के आनंद मोहन बोस एवं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आनंद मोहन बोस एवं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, याद रखिएगा। इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस एवं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आप लोगों को कैसा लग रहा है, याद हो रहा है नहीं हो रहा है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे देखते हैं। यूनाइटेड इंडियन कमेटी। यूनाइटेड इंडियन कमेटी के संस्थापक कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। यही व्योमेश चंद्र बनर्जी जो कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे। तो यूनाइटेड इंडियन कमेटी, तो यूनाइटेड इंडियन कमेटी यूनाइटेड किए थे, यानी कि पहिलका आदमी थे जो कि अध्यक्ष बने थे, यानी कि यूनियन करते थे, यूनाइटेड करते थे, सबको एक करते थे। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने किया था, एलेन ऑक्टोबियन ह्यूम, याद रखिए। इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी फिरोज शाह मेहता और तैलंग तथा तैयब जी थे, तैयब जी। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के फिरोज शाह मेहता, तैलब तथा तैयब जी। अच्छा, फिरोज शाह मेहता जो थे, हमको लगता है कि 1890 का है, 1890 का है, 1890 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे फिरोज शाह मेहता। आगे देखते हैं। वेलूर मठ, तो वेलूर मठ तो स्वामी विवेकानंद। तो वेलूर, तो लूर, पहले मतलब कि कोई लड़का है तो उसको लूर नहीं था, कौन चीज़ का लूर नहीं था, लेकिन जब वो बड़ हुआ तो वो विवेकवान हो गया, विवेकानंद हो गया, विवेकानंद हो गया, क्या हो गया, विवेकानंद हो गया, याद हो जाएगा। आगे देखते हैं। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस महादेव गोविंद रनाडे। तो सोशल कॉन्फ्रेंस कौन है, यानी कि सोशल महादेव गोविंद रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। शारदा सदन रमाबाई, शारदा सदन, तो शारदा भी औरत का नाम है और रमा भी औरत का नाम है, तो शारदा सदन रमाबाई, ठीक, याद हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन, तो राम और कृष्ण क्या है, दोनों विवेकवान थे, तभी ना राम ने रावण को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा। राम कृष्ण मिशन कौन थे, तो विवेकानंद, यानी कि विवेकवान थे, यानी कि विवेकानंद थे, विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने किया था। अभिनव भारत संस्थान विनायक दामोदर इन्हें वीडी सावरकर भी कहा जाता है, मतलब विनायक दामोदर सावरकर। अभिनव, ठीक है, अभिनव भारत के वीडी सावरकर। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स है, क्या है, सर्वेंट है, गोपाल कृष्ण भगवान सर्वेंट है, ठीक ना। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन है, मुस्लिम लीग के संस्थापक, मुस्लिम लीग के आगा खां और सलीमुल्लाह खां, आगा खां और सलीमुल्लाह खां। अनुशीलन समिति के अध्यक्ष श्री वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त। अनुशीलन समिति जो कि 1907 में आया था, ठीक ना, याद रखिएगा। सोशल सर्विस लीग के संस्थापक कौन थे, तो श्री नारायण मल्लाह जोशी। विश्व भारती के रविन्द्रनाथ ठाकुर और गदर पार्टी के लाला हरदयाल गदर मतलब लाला हरदयाल और काशीराम। हिंदू महासभा के मदन मोहन मालवीय थे और हुमरू लीग के तिलक एवं एनी बेसेंट थे। वीमेंस इंडिया एसोसिएशन के तो लेडी सदाशिव अय्यर के संस्थापक थे। तो वीमेन बोल रहा है, वीमेंस मतलब औरत, तो औरत की बात तो वुमन तो लेडी आएगी। सदाशिव की वो पूजा करते, सदाशिव की, तो वीमेंस इंडिया सोसाइटी सदाशिव अय्यर। खिलाफत आंदोलन अली बंधु, खिलाफत, तो बंधुए आजकल क्या हो जा रहे हैं, बंधु यानी कि भाई में नहीं बन रहा है, तो खिलाफ हो जा रहे हैं, यानी कि अली बंधु। आगे देखते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन तो एम एन जोशी 1920 में एम एन जोशी। आगे देखते हैं। स्वराज पार्टी के तो आपको लोग पता होगा, मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था, आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। आपके लिए एक प्रश्न है,
स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू। अब देखिए स्वराज यानी कि हमारा राज है, तो मोती वोती रहेगा, सब मोती सोना चांदी सब रहेगा। और चित्तरंजन चित्तरंजन चित्त और चित्त ठीक रहेगा, चित्त मतलब मन ठीक रहेगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने? सचिंद्र नाथ सान्याल ने 1924 में किया था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत मतलब भीमराव जो अंबेडकर थे उन्हें बहुत ही बहिष्कार का सामना करना पड़ा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, उनके अपने ही हित के लिए बहुत बहिष्कारा गया था, यानी कि उनका ही था लेकिन उनको नहीं मिल रहा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना केबी हेगडेवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के केबी हेगडेवार। नौजवान सभा के भगत सिंह छबीलदास एवं यशपाल थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक भगत सिंह थे, याद करिएगा इसको। खुदाई खिदमतगार के गफ्फार का अब्दुल गफ्फार खां, ये पाकिस्तान के थे, इन्हें भारत रत्न भी मिला है। तो कौन है? खुदाई खिदमतगार की अबुल गफ्फार का। हरिजन, तो हरिजन के महात्मा गांधी हो जाएगा। हरिजन सेवक संघ के महात्मा गांधी। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना, तो स्वतंत्र श्रमिक पार्टी तो भीमराव अंबेडकर। फॉरवर्ड ब्लॉक के सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। देखिए जब फौज आएगा तो रास बिहारी बोस आएंगे, लेकिन सरकार आएगा तो 100 से सरकार, 100 से सुभाष चंद्र बोस। और फौज रास बिहारी बोस, याद हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग दोनों चीज़, ठीक ना। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में। आत्मीय सभा के राजा राम मोहन राय 1815 में। वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1825 में। युवा बंगाल डेरेजियो, डेरे ही डराता है, हेनरी विवियन डेरेजियो। ब्रह्म समाज के ब्रह्म के राजा राम मोहन राय 1828 में। ये डेट भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ ठाकुर 1839 में। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा दादा भाई नौरोजी 1843 में। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 में। परमहंस मंडल की स्थापना 1840 में गोपाल हरि देशमुख ने। रहनुमाई माजदा सभा की स्थापना 1851 में राधा भाई नौरोजी ने। बालिका विद्यालय ज्योतिबा फूले 1851 में। मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी के अब्दुल लतीफ 1863 में। आगे देखते हैं 1864 ईस्वी में। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में सर सैयद अहमद खान ने। ईस्ट इंडिया तो दादा भाई नौरोजी 1866 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में। पूना सार्वजनिक सभा के 1867 में एमजी रनाडे ने। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सिंह के सहयोग से एमजी रनाडे, आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्र नाथ ठाकुर 1867 में। वेद समाज के आचार्य केशव चंद्र सेन 1867 में। और सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले 1873 में। 1873 में। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी के सर सैयद अहमद खां 1875 में। इंडियन लीग के शिशिर कुमार घोष 1875 में। आत्मीय सभा स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम ब्लैटवर्स्की एवं कर्नल अलकाट 1875 में। इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस एवं सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1876 में। यानी कि दोबारा रिवीजन कर रहे हैं तो समय लग रहा है ना। इसे कोई बोलेगा कि इतना समय में इतना ही पढ़ाया, तो याद भी तो करा रहे हैं, ये तो नहीं देख रहा है ना। आगे देखते हैं यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना विमेश चंद्र बनर्जी 1883 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम 1885। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता और तैलंग तथा तैयब 1885 में। वेलूर मठ 1887। स्वामी विवेकानंद इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना मदन मोहन मालवीय महादेव गोविंद रनाडे 1887 में। शारदा सदन रमाबाई 1889 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने। अभिनव भारत संस्थान की स्थापना 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में बालकृष्ण गोखले ने। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में किया गया था। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 ईस्वी में
1907 ईस्वी में वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के नेतृत्व में। सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में श्री नारायण बल्ला जोशी के द्वारा। विश्व भारती रविंद्रनाथ ठाकुर 1912 ईस्वी में। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल 1913 में। और हिंदुस्तान महासभा के 1815 में मदन मोहन मालवीय ने। होम रूल लीग 1916 में तिलक एवं एनी बेसेंट ने। होम रूलिंग 1916 तिलक एवं एनी बेसेंट। वीमेन लेडी सदाशिव 1917 में। खिलाफत आंदोलन अली बंधु 1919 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन एन एम जोशी 1920 में। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास 1920 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने 1924 ईस्वी में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भीमराव अम्बेडकर 1924 में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बी हेगडेवार 1925 में। नौजवान भारतीय सभा भगत सिंह छबीलदास एवं यशपाल 1926 में। अगला है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में भगत सिंह ने किया था। खुदाई खिदमतकार खान अब्दुल गफ्फार खां 1930 में। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 में। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी के भीमराव अम्बेडकर 1936 में। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस 1939 में। आज़ाद हिंद फौज रास बिहारी बोस 1942 में। और आज़ाद हिंद सरकार सुभाष चंद्र बोस 1943 में। तो यहाँ पर हमारा ये वक्त समाप्त होता है। आगे देखते हैं ये वाला टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटना, तो इसको भी कंप्लीट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये भी 47 नंबर टॉपिक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटना। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यहाँ ऊपर वाले जो पढ़े ना पूरा यही है, यानी कि एओ पूरा ऊपर वाला ही आएगा, लेकिन देख लेते हैं, फिर से देखेंगे, अच्छे से याद करेंगे। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो एओ ह्यूम ने 1885 में। अब ये वाला पूरा डेट आप लोगों को अच्छे से लिख कर एक जगह याद करना पड़ेगा, याद कर लीजिएगा। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। एओ ह्यूम बम्बई में करते हैं। बंगाल विभाजन, बंग भंग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन होता है 1905 में। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध में करता है, क्योंकि बंगाल विभाजन के विरुद्ध में बंग भंग आंदोलन चलाया जाता है 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में। कौन करता है? आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां ढाका में करते हैं। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका है। कांग्रेस का विभाजन होता है 1907 ईस्वी में। 1907 के जो कांग्रेस अधिवेशन होता है उसमें कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। गरम दल एवं नरल दल में कांग्रेस टूट जाता है। आगे देखते हैं, होम रूल लीग। होम रूल आंदोलन जो होता है 1916 में। तिलक एवं एनी बेसेंट करते हैं। तिलक एवं एनी बेसेंट। होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? तो तिलक एवं एनी बेसेंट ने। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 ईस्वी में आया था, और ये कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच यह समझौता हुआ था। तो लखनऊ पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था? तो कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच यह समझौता हुआ था, 1916 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं, तो मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र कब आया था? तो मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र 20 अगस्त 1917 ईस्वी को। यह भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा थी। रॉलेट एक्ट आया था, जिससे हम लोग काला कानून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काला कानून बोलते हैं, काला कानून। और इसमें क्या था? तो बिना किसी गवाही और बिना किसी वकील कोई नहीं, अगर आपके ऊपर संदेह है तो आपको गिरफ्तार कर लेता था। तो रॉलेट एक्ट कब आया था? तो 19 मार्च 1919 ईस्वी को। इसे काला कानून कहते थे, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जनरल डायर ने अमृतसर में कराया था। खिलाफत आंदोलन जो थे 1919 ईस्वी में शौकत अली और मोहम्मद अली के नेतृत्व में हुआ था। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 20 मई 1920 ईस्वी को। यही जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध बाद हंटर कमेटी का गठन किया गया था। यह जलियांवाला बाग से संबंधित है। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में आया था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था, और किसने किया? महात्मा गांधी ने। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले में हुई थी, और इसमें पूरा थाना को ही जला दिया गया था, जिसमें 22 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तब 22 में हुआ था, 22 लोग हुए थे, याद रखें।
जिसके बाद ये असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को हुआ था। मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने स्थापना किया था स्वराज पार्टी की। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1924 ईस्वी में किसने? सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया था। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? तो 8 नवंबर। देखिए, साइमन कमीशन बन के तैयार हुए थे 8 नवंबर 1927 को, और जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। लेकिन साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 3 फरवरी 1928 को आया था। भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध हुई एवं उन पर लाठीचार्ज हुआ, जिसमें लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय मर गए। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 ईस्वी में सौंपा गया था पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा। बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 ईस्वी में गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार पटेल भाई के नेतृत्व में किया गया था, और उन्हें बारदोली सत्याग्रह के नाम से, तो बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि वहाँ की महिलाओं के द्वारा गांधी जी प्रदान किए थे। ठीक ना। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 ईस्वी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में प्रस्ताव के रूप में मनाया गया था। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुई थी? 2 जनवरी 1920 ईस्वी को, और इसी के तहत 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला, यानी कि स्टार्ट हुआ 12 मार्च कहाँ से? साबरमती से दांडी तक के लिए। महात्मा गांधी के अनुसार साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने चलाया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 30 में, दूसर का 31 में और तीसरा का 32 में, याद रखिएगा। तब प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित की गई थी। गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। 4 मार्च 1931 महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न सविनय अवज्ञा आंदोलन इसके तहत स्थगित कर दिया गया था। आगे देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 7 सितंबर 1931 को गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया था। कम्युनल अवार्ड, जिसे सांप्रदायिक पंचायत कहा जाता है, 16 अगस्त 1932 ईस्वी को आया था, और मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। पूना पैक्ट, जिसे हम लोग दिल्ली समझौता भी कहते हैं, येरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 ईस्वी को गांधी और अंबेडकर के बीच यह समझौता, जिसके सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए। उसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 17 नवंबर 1932 ईस्वी। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण, मीनू पयासी मसानी और एम.एन. जोशी के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन 1 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने किया था। उसके बाद मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र पर मनाया गया। पाकिस्तान की मांग हुई थी 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मनाया गया। ये अगला है अगस्त प्रस्ताव, जो कि 8 अगस्त 1940 ईस्वी को वायसराय लिनलिथगो के द्वारा क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया था? तो मार्च 1942 में, और इसके जो अध्यक्ष थे या जो संस्थापक थे स्टीफर्ड क्रिप्स थे। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, और शिमला समझौता 25 जून 1945 ईस्वी को सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन के तहत हुआ था। अगला है नौसेना विद्रोह 19 फरवरी को मुंबई में हुआ था। आईएनएस तलवार 1946 सैनिकों द्वारा हुआ था। प्रधानमंत्री इटली की 15 मार्च को घोषणा 15 मार्च 1946 को हुई थी।
भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया गया इसमें। कैबिनेट मिशन का आगमन, तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स एवं एलेक्जेंडर का भारत आगमन। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो मनाया जाता है 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा। अंतरिम सरकार का गठन 1946 में। 2 सितंबर नेहरू प्रधानमंत्री बने। और माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी। और स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत स्वतंत्र हो गया। भारतीय गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। और भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को इसकी शुरुआत पोचमपल्ली यानी कि नलनोडा तेलंगाना में विनोबा भावे ने की। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान में दिए थे। तो यहाँ पर ये वाला समाप्त होता है। उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग है भारत के महान शहीद। अगला टॉपिक कौन सा है? भारत के महान शहीद। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहले है खुदीराम बोस। खुदीराम बोस, ठीक ना। खुदीराम कौन है? खुदीराम बोस हैं, ठीक ना। तो खुदीराम बोस 1908 ईस्वी में सोशल जज, 1908 में सेजन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। बेड़ी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किए गए थे। बेड़ी रेलवे स्टेशन पर ये गिरफ्तार हुए थे, याद रहेगा। अगला है अशफाक उल्लाह खां। 19 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के अभियोग 18 दिसंबर 1927 को फांसी की सीधी सीधी बात ये बोल रहा है कि अशफाक उल्लाह खां को काकोरी ट्रेन डकैती में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। 18 दिसंबर 1927 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। और पकड़ा गया था 19 अगस्त 1925 ईस्वी को। उधम सिंह थे जो कि जनरल ओडायर को लंदन में जाके गोली मारे थे, जिन्हें 31 जुलाई 1940 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह सांडर्स की हत्या 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा में सांडर्स की हत्या के केस में मौत की सजा सुनाई गई। आगे देखते हैं। भगत सिंह सांडर्स की हत्या तथा 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को विधानसभा में बम फेंकने के सिलसिले में इनके गिरफ्तार किए गए थे। सांडर्स की हत्या के केस में मौत की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 ईस्वी को इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था। उसके बाद आते हैं सुखदेव जो थे सांडर्स की हत्या के केस में ही इनको भी गिरफ्तार किया गया था। और 15 अप्रैल 1929 को गिरफ्तार किया गया था। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को तीनों को एक साथ फांसी दी गई थी। बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। आज चंद्रशेखर आजाद काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस में मुख्य अभियुक्त तथा अंग्रेजी सरकार ने इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपये की घोषणा की थी। और इन्हें 27 फरवरी 1931 ईस्वी को अल्फ्रेड पार्क में शहीद हो गए थे ये। अगले हैं मास्टर अमीचंद। दिल्ली षड्यंत्र के प्रमुख क्रांतिकारी अमीचंद फरवरी 1914 ईस्वी को वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने के आरोप में बंदी बनाए गए। और 8 मई 1915 को 4 साथियों के साथ इन्हें फांसी दे दी गई थी। अगले हैं अवध बिहारी बोस। दिल्ली षड्यंत्र केस के लाहौर बम कांड के आरोपी में फरवरी 1914 ईस्वी को इन्हें बंदी बना लिया गया। और 8 मई 1915 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई थी। अगले हैं दामोदर चापेकर। 22 जून 1897 को प्लेग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की हत्या के सिलसिले में अपने भाइयों के साथ गिरफ्तार हुए थे। और रैंड एवं एयर्स्ट की हत्या यूरोपियों के प्रथम राजनैतिक हत्या थी।
18 अप्रैल 1898 ईस्वी को फांसी के तख्ते पर चढ़कर शहीद हो गए। इनके भाई बाल कृष्ण चापेकर को 22 मई 1899 को, वासुदेव चापेकर को 8 मई 1899 को फांसी पर लटका दिया गया था। आगे है मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा 1 जुलाई 1909 को कर्नल कर्नल विलियम कर्जन वाइली की हत्या के कारण इन्हें गिरफ्तार किया गया था और 16 अगस्त 1909 को इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था। राजगुरु थे। 17 सितंबर 1928 ईस्वी को सैंडर्स की हत्या में भाग लेने के कारण 30 दिसंबर 1929 ईस्वी को भारत में एक मोटर गैराज में गिरफ्तार हुए थे। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु को फांसी की सजा दे दी गई थी। उसके बाद वासुदेव बलवंत फड़के एक सशस्त्र सेना बनाकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के कारण 21 जुलाई 1897 को गिरफ्तार किए गए थे और काला पानी की सजा के सिलसिले में के, के क्या बोल रहे हैं काला पानी की सजा के सिलसिले में अदन में आमरण अनशन करके 17 फरवरी 1883 ईस्वी में प्राण त्याग दिए। उसके बाद आते हैं करतार सिंह सराबा गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता तथा लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता की हैसियत से गिरफ्तार किए गए थे। 16 नवंबर 1915 ईस्वी को फांसी के तख्ते था उस पर ये झूल गए थे, शहीद हो गए थे। राजेंद्र लाहिड़ी दक्षिणेश्वर बम कांड तथा काकोरी डाक गाड़ी डकैती कांड के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए थे और 17 सितंबर 1927 ईस्वी को गोंडा के जेल में इन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। अनंत कान्हरे नासिक के जैक्सन हत्याकांड के अभियुक्त होने के कारण बंदी बनाए गए थे और 19 अप्रैल 1910 ईस्वी को फांसी की सजा दी गई थी। सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की तथा जापानी सैन्य की सहायता से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार करते हुए 1940 ईस्वी में भारतीय सीमा में इम्फाल क्षेत्र में प्रवेश किए। तो सबसे पहले इम्फाल क्षेत्र में ठीक ना। 18 अगस्त 1945 को वायुयान दुर्घटना में उनकी मृत्यु होगी, परंतु दुर्घटना की अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। विष्णु गणेश पिंगल 23 मार्च 1915 ईस्वी को विस्फोटक बमों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए थे। 17 नवंबर 1915 को इन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। उसके बाद आते हैं ब्रजकिशोर चक्रवर्ती मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट बर्ज पर गोली चलाने के आरोप में 2 सितंबर 1933 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिए गए थे। 26 अक्टूबर 1934 ईस्वी को इन्हें भी फांसी की सजा दे दी गई थी। उसके बाद आते हैं कुशाल कुंवर 9 अक्टूबर 1942 को फ्रांसीसी सैनिक की गाड़ी को पटरी से उतारने के संदेह में गिरफ्तार किया गया था। यानी कि 9 अक्टूबर 1942 को ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी से उतारने के लिए गिरफ्तार किया गया था। 16 जून 1943 ईस्वी को इन्हें भी फांसी की सजा दे दी गई थी। असित भट्टाचार्य 13 मार्च 1933 ईस्वी को हबीबगंज में हुई डाक डकैती तथा हत्या के मामले में अन्य मामले में के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। 2 जुलाई 1934 ईस्वी को सिलहट जेल में इन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। उसके बाद आते हैं जगन्नाथ सिंधे सोलापुर थाने पर हुए हमला के अभियोग लगाकर इन्हें बंदी बनाया गया और 12 जनवरी 1931 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई थी। हरकिशन 23 सितंबर 1930 को पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 9 जून 1931 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई थी। सूर्यसेन या मास्टर दा 18 अप्रैल 1930 को चटगांव स्थित
ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण में भाग लेने के कारण इन्हें गिरफ्तार किया गया था और 12 जनवरी 1934 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई थी। लाला लाजपत राय 17 नवंबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध करने पर लाठी चार्ज के प्रहार से 1 महीने के बाद उनका देहांत हो गया। ठीक ना, याद रखिएगा। और लाठी प्रहार के शिकार हुए थे यही। आगे देखते हैं, ये वाला भी लगता है चैप्टर समाप्त हो गया। अगला है हम लोगों का कि प्रमुख वचन एवं नारे। प्रमुख वचन एवं नारे, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो 49 नंबर का टॉपिक है हम लोगों का कि भारतीय, देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे हैं। वचन एवं नारे हैं, तो इसको देख लेते हैं। वचन एवं नारे और उनका नाम क्या था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे भगत सिंह दिए थे। कौन दिए थे। भगत सिंह दिए थे। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस। पूर्ण स्वराज की नारा किसने दिया था। तो जब जवाहरलाल नेहरू ने। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। आराम हराम है के नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। हे राम महात्मा गांधी। भारत छोड़ो महात्मा गांधी ने। और जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। मारो फिरंगी को किसने कहा था। तो मंगल पांडे। मारो फिरंगी को मंगल पांडे ने कहा था। जय जगत विनोबा भावे। कर मत दो का नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। और विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्याम लाल गुप्त पार्षद ने दिया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। और जनगण मन अधिनायक जय है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। वंदे मातरम गाने में 65 सेकंड लगता है और जनगण गाने में 52 सेकंड लगता है। साम्राज्यवाद का नाश हो किसने कहा था। भगत सिंह ने कहा था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। किसका कथन है। तो बाल गंगाधर तिलक का कथन है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। किसका कथन है। राम प्रसाद बिस्मिल का। सारे जहां से अच्छा हिंदू सदा हमारा। कौन कहता है। इकबाल। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किसका नारा है। तो सुभाष चंद्र बोस का नारा है। साइमन कमीशन वापस जाओ किसने कहा था। तो लाला लाजपत राय ने। और हु लिव्स इन इंडिया डाइज किसने कहा। हु लिव्स इन इंडिया डाइज जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आगे देखते हैं। मेरे सिर पर लाठी की एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन में के ताबूत की कील साबित हो गई। किसने कहा। लाला लाजपत राय ने। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उनकी मांग को ठुकरा दिया। तो अबुल कलाम आजाद का कथन है। क्रांति की तलवार में क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर ही रगड़ने से आते। किसका कथन है। भगत सिंह का कथन है। आगे देखते हैं। आगे कथन। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें। इससे हर एक एग्जाम में एक प्रश्न रहता ही है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभ्युदय लीडर और हिंदुस्तान। अभ्युदय मदन मोहन मालवीय। तो अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान किसकी पुस्तकें हैं। मदन मोहन मालवीय की। इंडियन मिरर या वाम बुधनी किसकी पुस्तकें हैं या पत्रिकाएं हैं। तो केशव चंद्र सेन की। इंडिपेंडेंट किसकी है। तो मोतीलाल नेहरू। काल किसका है। तो काल के संपादक कौन है। परांजपे। कॉमरेड या हमदर्द के मोहम्मद अली। केसरी द मराठा। केसरी मराठी भाषा में और द मराठा अंग्रेजी भाषा में। गीता रहस्य ये किसका है। बाल गंगाधर तिलक का। कर्मयोगी युगांतर वंदे मातरम लाइफ डिवाइन किसका है। अरविंद घोष का। कर्मयोगी ठीक। सावित्री भी अरविंद घोष की है। नेशन किसका है। गोपाल कृष्ण गोखले का। बंगाली ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भवानी मंदिर किनका है। तो वारेंद्र कुमार घोष का। यंग इंडिया हरिजन नवजीवन हिंद स्वराज
माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसका है? महात्मा गांधी का है। आगे देखते हैं, संवाद कौमुदी किसका है समाचार पत्र? तो राजा राम मोहन राय की है। सोम प्रकाश किसका है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अमृत बाजार पत्रिका जो कि बंगाली से अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा था, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट क्या था? शिशिर कुमार घोष की थी। कॉमनवेल्थ या न्यू इंडिया के एनी पेशेंट। फ्री हिंदुस्तान के कौन थे? तो तारकनाथ दास थे। उसके बाद देखते हैं, द रिवोल्यूशनरी किसकी है? तो सचिन नाथ सान्याल की। और पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया या राष्ट्र गफ्तूर किसका है? तो राष्ट्र गफ्तूर दादा भाई नौरोजी का है। दादा भाई नौरोजी का है। आगे देखते हैं, इंडिया इंडिपेंडेंस किसका है? तो इंडिया इंडिपेंडेंस राजेंद्र प्रसाद का है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद का। अनहैप्पी इंडिया किसका है? तो लाला लाजपत राय का। इंडिया विंग्स फ्रीडम गुब्बारे खातिर और अल हिलाल किसका है? अबुल कलाम आज़ाद का है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया या ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री या मेरी कहानी किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर किसका है? हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल का है। इंडियन अनरेस्ट किसका है? तो सर वेलेंटाइन सीरोल्स। इंडियन अनरेस्ट किसका है? सर वेलेंटाइन सीरोल का है। आगे देखते हैं, इंडियन फॉर इंडियंस किसका है? चित्तरंजन दास। वार वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वी.डी. सावरकर। होम एंड द वर्ल्ड या गीतांजलि रविन्द्रनाथ ठाकुर। नील दर्पण दीनबंधु मित्र। सोजे वतन कर्मभूमि शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद्र होंगे। और बांगे दरा और तराने हिंद मोहम्मद इकबाल के। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे देखते हैं, कांग्रेस का इतिहास किसका पुस्तक है? पटाभी सीतारमैया। सत्यार्थ प्रकाश किसका है? दयानंद सरस्वती। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। आनंद मठ देवी चौधरानी किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल का। राजा राम मोहन राय जो थे, राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। 1821 में उन्होंने बंगाली साप्ताहिक पत्र संवाद कौमुदी और 1822 में फारसी में मिरातुल अखबार प्रारंभ किए थे। इसको याद रखना है। आगे देखते हैं, 51 नंबर टॉपिक है जिसका नाम है उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाता। कौन कौन से उपाधि किसको मिली है और किसने इसको दिया है, तो इसको भी देख लेते हैं। गुरुदेव की उपाधि किसने और किसको दी है? ध्यान दीजिए, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया है? तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा? एडोल्फ हिटलर ने। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? बारदोली की महिलाओं ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या आजाद शत्रु किसने कहा? महात्मा गांधी ने। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि महात्मा गांधी ने दिया। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद किसने कहा था? महाराजा खेतड़ी ने कहा था। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय ने दी थी। और कांग्रेस अधिवेशन, अगला टॉपिक हम लोग का है कांग्रेस अधिवेशन है। तो कौन कौन से कांग्रेस अधिवेशन हुए थे उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हुआ पूरा भारत, और भारत में यहाँ कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला अधिवेशन, कौन कौन सा अधिवेशन और क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो बता देंगे। पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था। बम्बई में बिमलेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे और 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था और दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। तीसरा अधिवेशन 1887 में, और इसमें स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। स्वराज याद रखिएगा, स्वराज इसमें नहीं हुआ। आगे देखते हैं, तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ था। बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। दादा भाई नौरोजी पारसी थे। कौन थे? पारसी थे, याद रखिएगा, पारसी थे, ठीक ना। आगे देखिए,
एक इसका नोट्स बनाए हैं हम, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, उसका भी PDF जरूर डाल देंगे, देख लीजिएगा, और उसका वीडियो बना दिया जाएगा। चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ था, जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में, और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। पांचवा अधिवेशन 1889 में बम्बई में सर विलियम वेडरवन की अध्यक्षता में। छठा अधिवेशन 1890 में कलकत्ता में हुआ था, सर फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में किया गया था। सातवां 1891 में नागपुर में P आनंद चार्लू ने किया था। आठवां अधिवेशन 1892 में इलाहाबाद में विमेश चंद्र बनर्जी ने। नौवां अधिवेशन 1893 लाहौर में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। 10वां अधिवेशन 1894 मद्रास में अल्फ्रेड वेब की अध्यक्षता में। 11वां अधिवेशन 1895 में पूना में सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में। और 1896 में 12वां कलकत्ता में रहमतुल्लाह सियानी, जिसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, याद रखिएगा। 13वां अधिवेशन 1897 में अमरावती में श्री शंकरन नायर के नेतृत्व में अध्यक्षता में। और 14वां अधिवेशन 1898 में मद्रास में आनंद मोहन बोस की अध्यक्षता में। 15वां अधिवेशन 1899 में लखनऊ में रमेश चंद्र दत्त यानी कि RC दत्त, ठीक है ना, RC दत्त की अध्यक्षता में। और 16वां अधिवेशन 1900 ईस्वी में लाहौर में हुआ था, NG चंद्रावकर की अध्यक्षता में किया गया था, NG चंद्रावकर की अध्यक्षता में हुआ था। आगे देखते हैं। 18वां अधिवेशन 1902 में अहमदाबाद में हुआ था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में। 1903 में मद्रास में मोहनलाल घोष की अध्यक्षता में। 20वां अधिवेशन 1904 में हुआ था, बम्बई में हेनरी कॉटन की अध्यक्षता में। और 21वां अधिवेशन 1905 में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में। 22वां अधिवेशन 1906 में कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी, और इसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। आगे देखते हैं 23वां अधिवेशन जो कि सूरत में हुआ था 1907 में। रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे, और कांग्रेस प्रथम विभाजन हुआ था, इसी में कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल में। 24वां अधिवेशन जो कि 1908 में होता है, मद्रास में रास बिहारी बोसे की अध्यक्षता में होते हैं, और कांग्रेस संविधान का निर्माण करता है। 25वां अधिवेशन 1909 में लाहौर में होता है, पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। और 26वां 1910 में होता है, इलाहाबाद में विवियन डेरेजियो की अध्यक्षता में। 1911 में कलकत्ता पंडित विशन नारायण धर, जिसमें पहली बार जनगण मन गाया गया था। उसके बाद 12 में बांकीपुर RN माधोलकर की अध्यक्षता में। 1913 में कराची नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर की अध्यक्षता में। 1914 में मद्रास में भूपेंद्र नाथ बसु की अध्यक्षता में। 1915 में बम्बई में सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की अध्यक्षता में, जिसमें लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। 1916 में 1916 का लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजुमदार की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था, गरम दल नरम दल आपस में मिल गया था। आगे देखते हैं। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन होता है, श्रीमती एनी बेसेंट इसकी अध्यक्षता करती हैं। पहली महिला अध्यक्ष थी, प्रथम महिला अध्यक्ष थी। 1918 में बम्बई में ये विशेष अधिवेशन, 2 अधिवेशन हुए थे। पहला विशेष अधिवेशन था जिसके हसन इमाम अध्यक्ष थे, और कांग्रेस का दूसरा विभाजन होता है इसमें। 1918 दिल्ली में होता है। 1918 का 24वां अधिवेशन पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में होता है। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं 1919 का अमृतसर अधिवेशन। 1919 का अमृतसर अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में होता है। 1920 का नागपुर अधिवेशन राघवाचार्यन की अध्यक्षता में कांग्रेस संविधान में परिवर्तित करता है। कांग्रेस संविधान में परिवर्तन करता है। 1920 का कलकत्ता अधिवेशन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। 1921 का अहमदाबाद अधिवेशन हकीम अजमल खां की अध्यक्षता में करता है, और साथ ही साथ 1921 में अहमदाबाद हकीम अजमल खां की अध्यक्षता में। 1922 में गया में देशबंधु चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में करता है। 1923 में काकीनाडा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मौलाना मोहम्मद अली की अध्यक्षता में। 1923 में दिल्ली में अबुल कलाम आज़ाद जो कि सबसे युवा अध्यक्ष थे, अबुल कलाम आज़ाद। 1924 में बेलगाम अधिवेशन जो कि गांधी जी ने एकमात्र यही अधिवेशन में भाग लिया था। 1925 के कानपुर अधिवेशन श्रीमती सरोजनी नायडू एनी बेसेंट 17 में ली थी, और 1925 में, और एक 1933 में
और एक महिला ली थी? आप लोग बताइए कमेंट करके। 1925 में कानपुर अधिवेशन, श्रीमती सरोजिनी नायडू ने प्रथम भारतीय महिला थी ये। 1926 में गुवाहाटी में श्रीनिवासन अयंगर की अध्यक्षता में सदस्यों हेतु खादी वस्त्रों अनिवार्य कर दिए गए थे। 1927 में मद्रास में अंसारी की अध्यक्षता में हुआ था, पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी 27 में। उसके बाद 1928 में कलकत्ता में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में होता है। 1929 में लाहौर अधिवेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग रखा जाता है इसमें। और 1931 ईस्वी में जो कराची अधिवेशन होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, इसमें मौलिक अधिकारों की मांग होती है। 1932 का दिल्ली अधिवेशन अमृत रणछोड़ दास सेठ की अध्यक्षता में होती है। 1933 का कलकत्ता अधिवेशन श्रीमती नेली सेनगुप्ता, ये तीसरी महिला थी, ठीक ना, टोटल तीसरी थी लेकिन भारत की दूसरी थी। 1934 का बम्बई अधिवेशन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। 1936 का लखनऊ अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 1937 का फैजपुर अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और गांव में आयोजित यह प्रथम अधिवेशन थी। उसके बाद 1938 में हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। और 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में होती है। 1940 का रामगढ़ अधिवेशन अबुल कलाम की अध्यक्षता में, अबुल कलाम आज़ाद। 1946 का मेरठ अधिवेशन आचार्य JB कृपलानी की अध्यक्षता में होती है। और 1947 का जो अधिवेशन होता है राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। और 1948 का जयपुर अधिवेशन जो होता है पटाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में होता है। और 1950 का जो नासिक अधिवेशन होता है, नासिक अधिवेशन, वो पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में होती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 में दिल्ली में हुए विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर हमारा 52 नंबर टॉपिक समाप्त होता है। तो यहीं पर रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट कर देंगे। पूरा ये जितना भी बचा है उसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 1-1 घंटा का आप लोग देख सकते हैं अच्छे से, और इसको हम लोग कल ट्रिक से याद करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।